वेलकम टू आवर चैनल यस यू कैन। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। अब आज तक हम लोग अभी तक जो है सारे चैप्टर से तरह तरह का क्वेश्चन, वेरियस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अभी तक 2x2 ऑर्डर का सीख चुके हैं, 2x2 कोटि का, 3x3 कोटि का, इससे रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन कर लिए। लेकिन अभी तक हम लोग 4x4 कोटि का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं। तो आइए आज ऐसा ये क्वेश्चन सीखा जाए कि 4x4 कोटि का कोई क्वेश्चन दे दिया डिराइव करने के लिए कि लेफ्ट साइड स्टॉर्ड राइट साइड लेकर के आइए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मान के चलिए कि एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, तो देखिए मान के चलिए ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया है इस तरह से 1 + a 1 1 1, ओके, 1 1 + b 1 1 1 1 1 1 + c और ये 1 1 1 1 1 + d। इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है और बोला कि डिराइव करके ला दीजिए a b c d 1 a b c d 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। तो इतना लेकर के आना है। तो आपको लेफ़्ट साइड नोट करना है और डिराइव करके लेफ़्ट साइड को नोट करिए और सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच जाइए। तो ये 4x4 ऑर्डर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन डिराइव करने के लिए दिया है कि इतने को नोट करिए और इतने को नोट करके यहाँ तक पहुँच जाइए। ओके, तो ये 4x4 कोटि का घबराइए नहीं, एकदम वैसे ही करना है जैसे पहले हो रहा था। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से बताते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। सुनिए क्या किया जाएगा। सबसे पहले कि लेफ़्ट साइड को नोट कर लिया जाए और बहुत ही आसानी तरीके से इसको किया जाएगा। देखिए लेफ़्ट साइड पहले नोट कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन रहा, आपको बोला कि इसको सिद्ध करिए, बोल दिया कि प्रूव डैट, कुल मिलाकर सिद्ध करिए। तो ये सिद्ध करने के लिए बोल दिया, इसको सिद्ध कर। देखिए लेफ़्ट साइड हम नोट कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड नोट कर लेते हैं, राइट साइड लेकर के आएंगे। कैसे कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा। वो देखिए हम ये राइट साइड को उधर लिख लेते हैं। राइट साइड लाना कितना है तो a b c d 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। ये लेकर के आना, इतने पर हम लोग पहुँचा जाएगा। तब तक यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए तो लेफ़्ट साइड ये हम लोग नोट कर लिए हैं। लेफ़्ट साइड सबसे पहले नोट कर लिया जाएगा। लेफ़्ट साइड को नोट कर लिया, अब इसको कैलकुलेट करते करते पहुंच जाना राइट साइड, इतने पे लेके आना है। मैंने इसको कैसे भी सॉल्व करिए, घुमा फिरा के कहाँ तक लेके आना, तो यहाँ तक लेके आना, यहाँ तक पहुँच जाना। देखिए ध्यान से एक बात समझिए, करना क्या चीज़ है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे आपको। देखिए ये लेंदी हो जाएगा, अगर प्रसार करके करिएगा वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम प्रसार नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे थोड़ा मोड़ा स्टेप लेके कर सकते हैं। अच्छा एक बात आपको बताया गया था कि अगर 2x2 ऑर्डर का कोई साड़ेक होता है तो उसमें एक स्टेप यानी कि एक संक्रिया कर सकते हैं एक बार में। अगर 3x3 का है तो उसमें एक बार में 2 संक्रिया कर सकते हैं, 2 स्टेप ले सकते हैं। अगर 3x3 का नहीं है 4x4 का है तो उसमें एक बार में 3 स्टेप ले सकते हैं। तो ये 4x4 का है तो इसमें एक बार में चाहेंगे तो 3 स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग 3 स्टेप भी ले सकते हैं, वैसे ज़रूरत पड़ेगा तो 3 स्टेप लिया जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक क्या करते हैं, और देखिए पहले राइट साइड में लाना कहते हैं a b c d। तो थोड़ा सोचा जाए कि a b c d कहाँ से आ सकता है, a b c d आपको कैसे भी लाना है। तो देखिए a b c d तो वैसे कॉमन होने पाए, लेकिन जबरी ठीक है। समझिएगा हम लोग क्या किया जाए कि पहले रो से, ध्यान से देखिएगा, पहले रो से चाहे पहले कॉलम से क्या किया जाए कि पहले रो से चाहे पहले कॉलम से, कोई किसी भी एक में से। वैसे कॉलम से ही सही रहेगा, पहले रो से नहीं करते, कॉलम से ही कर देते हैं। तो पहले कॉलम से क्या कर रहे हैं, पहले कॉलम से, देखिए वो पहले कॉलम से चाहे पहले रो से किसी एक से करिए। तो पहले आप चाहेंगे तो रो से कर सकते हैं, चाहे पहले आप चाहेंगे तो कॉलम से भी, किसी एक से आप एक कॉमन कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि रो से, जो ये रो दिख रहा है रो से ही कॉमन कर लेते हैं। पहले रो से क्या किया जाए कि एक कॉमन कर लिया जाए, दूसरे से बी, तीसरे से सी और चौथे से डी। ओके, ध्यान से सुनेगा। वो पहले से एक कॉमन कर देते हैं, दूसरे से बी, तीसरे से सी और चौथे से डी कॉमन कर लीजिए। रो से पहले रो से ए, दूसरे रो से बी, तीसरे रो से सी और चौथे रो से डी, यानी कि चारों पंक्तियों से बारी बारी से एक चीज़ कॉमन कर रहे हैं, ए बी सी डी। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, पहले रो में से निकाल दिए ए, तो पहले रो से बाहर कर दिए, दूसरे रो से बी, तीसरे रो से सी, चौथे रो से डी। तो ए बी सी डी बाहर कर दे तो अंदर क्या क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतर और बहुत ही आसान तरीका को बता रहे, ध्यान से समझिए। तो देखिए ए बी सी डी कॉमन करने के बाद से पहले रो से, ये रो फर्स्ट है
तो पहले रो से ए बाहर कर दिए हम, तो यहाँ पे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ये ए की जगह पे 1 हो जाएगा। देखिए ऐसे था 1 प्लस ए, इसमें से ए कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ तो 1 हो जाएगा। इस ए की जगह पे तो 1 हो जाएगा, इस ए की जगह पे तो 1 हो गया। लेकिन जहाँ पे होता नहीं वहाँ पे अपान में चला जाता है। जैसे यहाँ पे ये था नहीं तो वहाँ पे बट्टा में चला जाएगा। यानी कि बचेगा फर्स्ट नंबर पे क्या बचेगा यहाँ पे कॉमन करने के बाद से, तो 1 प्लस 1 बाई ए। यहाँ पे बचेगा 1 बाई ए, यहाँ पे बचेगा 1 बाई ए, यहाँ पे बचेगा 1 बाई ए। ये वाला हो जाएगा 1 बाई बी, 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई बी और ये 1 बाई बी। 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई सी, 1 बाई सी। 1 बाई डी, 1 बाई डी, 1 बाई डी और ये 1 प्लस 1 बाई डी। तो पहले रो से ए कॉमन किए हैं, दूसरे से बी, तीसरे से सी और चौथे से डी। इतना कॉमन कर दिया है। तो पहले रो से ए, दूसरे रो से बी, तीसरे रो से सी, चौथे रो से डी। तो कॉमन करने के बाद से जो बच रहा है इस तरह से चल के बच रहा है। अब देखिए क्या करना है यहाँ से। तो ये बाहर ए बी सी डी तो जैसे का तैसे कॉमन है बाहर। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा एक बात समझिए। यहाँ पे ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। ये देखिए सब में एक ही बात आपको दिखेगा, 1 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई डी। फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में। ऐसे इसमें देखिए 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई डी, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई डी, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई डी, 1। यानी कि दिख ये रहा है कि चारों के चारों रो में जो ऊपर से नीचे से देख रहे हैं, तो चारों के चारों रो में एक ही बात बार बार लिखा हुआ है। तो दिमाग एक काम किया कि कुल मिला के सभी रो को आपस में अगर ऐड कर दिया तो एक ही बात चल के आएगा। देखिए ध्यान से समझिए। तो अगर क्या किया जाए कि सभी रो को, जैसे कि क्या किया जाए कि R1, R2, R3, R4 सभी रो को आपस में ऐड कर दिया जाए और उसको R1 के जगह पे ऐड करके लिखा जाए। सभी रो को आपस में ऐड कर दिया जाए और R1 के जगह पे ले चल के लिखा जाए। ध्यान से समझिए। तो चलिए वो देखिए। तो ये A B C D तो बाहर जैसे का तैसे है, यहाँ पे ये हो गया। देखिए ऐड करिए। तो देखिए R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 सबको ऐसे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी। इस तरह से सबको ऐड करके इतना आएगा। ऐसे यहाँ पे भी ऐड करिए तो इतना ही फिर से आएगा। 1 प्लस 1 बाई ए, तो 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई डी। ऐसे इसको ऐड करिए तो 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई डी और 1। तो कुल मिला के भी उतना ही आएगा। 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी। अगला भी वही आएगा 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई डी। ऐसे अगला भी उतना ही आएगा। तो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी। ये वो देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आगे देखिए तो यहाँ तक चल के आ गया। अब बाकी जब बच गया जैसे कि तैसे लिख दे जाते। 1 बाई बी है, उसके नीचे 1 बाई सी है, उसके नीचे 1 बाई डी है। यहाँ पे क्या है तो 1 इसके नीचे है 1 प्लस 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 बाई डी। यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे है 1 बाई बी, 1 बाई बी के बाद 1 प्लस 1 बाई सी, 1 बाई डी। इसके आगे क्या है तो 1 बाई बी, 1 बाई सी, 1 प्लस 1 बाई डी। ऐसे तो बाकी जैसे कहते से नोट कर लिए हैं कि ये क्या थे कि R1 R2 R3 सबको आपस में सब R4 तक सबको आपस में ऐड कर दिया, जो आया उसका रंग जहाँ पे लिखे थे। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो इससे हुआ क्या चीज़, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। छोटा मोटा नहीं, वो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ध्यान से देखिए एक ही बतिया सब में यहाँ आ गया है। यानी कि R1 में एक ही बात बार बार यानी कि R1 से चाहेंगे तो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी एक ही बार में से कॉमन कर लेंगे। तो R1 से इतना बात हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको कॉमन कर लीजिए, सीधे निकाल दिया जाए बाहर। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ये ए बी सी डी जैसे का तैसे बाहर तो था ही। यहाँ से 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी जो है ये 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, ये कर लिए कॉमन।
कॉमन कर देने के बाद से यहाँ पे बच क्या जाएगा, ध्यान से देखिए 1 1 1 1, ऐसे पूरा 1 1, तो 1 यहाँ पे जैसे कि जैसे बाकी सब लिख दीजिए 1 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई डी, ऐसे, ठीक है। तो चलिए ये पूरा जैसे का तैसे लिख दिए। इसके बाद से क्या चीज़ है वो, तो ये वाला है 1 1 प्लस 1 बाई बी 1 बाई ये हुआ बी 1 बाई सी 1 बाई डी, फिर यहाँ से ये 1 1 1 1, तो ये 1 1 बाई बी, तो 1 1 बाई बी 1 प्लस 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी और ये 1 बाई डी। यहाँ पे फिर आगे बढ़ जाते हैं हम, ये 1 ये वाला 1, ये 1 बाई बी ये 1 बाई सी और ये 1 प्लस 1 बाई डी। ओके, चलिए तो जो बच गया उसको लिख दिए हैं। अब याद करिए एक बात आपको बताया गया था कि एक रो में चाहे किसी एक कॉलम में अगर सब एलिमेंट एक जैसे हो जाता है, चाहे 1 1 1 हो जाता है, चाहे 2 2 2 हो जाता है, लाइन से एक ही जैसा हो गया, तो करते क्या है कि 2 को घटा के आपस में 0 कर देते थे पहले, 3 into 3 का होता था। तो लेकिन इस बार भी वही स्टेप फॉलो होगा, ध्यान से देखिएगा 1 1 1 1। तो किया क्या जाए कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 1 1 0 कट के, C2 को C3 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए 1 1 कट के 0, और C3 को C4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया कट के 0, है कि नहीं हो, ठीक है। तो सीखा गया है कि 3 into 3 ऑर्डर का है अगर, तो एक बार में आप कितने स्टेप ले सकते हैं, 2 2 into 2 ऑर्डर का है तो एक बार में एक स्टेप ले सकते हैं, लेकिन 4 into 4 ऑर्डर का होता है एक बार में 3 स्टेप ले सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप लेंगे कई बार में, ध्यान से देखिएगा क्या क्या किया जाए। तो क्या क्या करते हैं, तो सीधे क्या करते हैं कि C1 में से घटा लेते हैं C2, एक स्टेप हुआ, C2 में से घटा लेते हैं C3 और C3 में से घटा लेते हैं C4। तो एक बार में 3 स्टेप लिए हैं, 3 काम करते हैं एक ही बार में, क्योंकि ये 4 into 4 ऑर्डर का है। चलिए जितने ऑर्डर का होता है उससे कम संक्रिया आप एक बार में कर सकते हैं। चलिए तो इस तरह से करने से क्या हुआ, तो ये ABCD जो कॉमन है पहले से, वो तो बाहर ऐसे कैसे लिख दिए। इसके बाद से ये वाला भी वैसे का वैसे नोट करिए, तो 1 + 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई D। तो जो पहले से ही बाहर पड़ा हुआ था उसको वैसे का वैसे नोट कर दीजिए। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो सब्ट्रैक्ट किया जाए, पहले C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो 1 से 1 गया 0। चलिए और यहाँ देखिए ये 1 बाई बी है और ये 1 प्लस 1 बाई बी है, तो 1 में से 1 प्लस 1 बाई बी को सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो देखिए ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वाला फट से हो जाएगा माइनस ये और सॉरी, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये 1 बाई बी है, सॉरी देखिए ये 1 बाई बी है, तो 1 बाई बी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 प्लस 1 बाई बी को, इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस, सॉरी 1 बाई बी कैंसिल हो जाएगा, आएगा केवल -1, तो यहाँ पे आएगा केवल -1। ओके, यहाँ 1 बाई सी से 1 बाई सी गया 0, 1 बाई डी से 1 बाई डी गया तो 0, तो ये 0 ये 0। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो 1 से 1 चला जाएगा, C2 में से C3 घटा रहे हैं तो 1 से 1 चला गया 0, तो 1 से 1 गया 0, 1 प्लस 1 बाई बी से 1 बाई बी जाएगा, तो 1 बाई बी 1 बाई कट जाएगा, बचेगा केवल 1, और यहाँ पे 1 बाई सी से 1 बाई सी कट जाएगा, बचेगा -1, और यहाँ पे 1 बाई डी से 1 बाई डी कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। 1 से 1, अब देखिए C3 में से C4, तो 1 से 1 कट गया तो 0, 1 बाई बी से 1 बाई बी कट गया तो ये भी 0, 1 बाई सी और ये 1 प्लस 1 बाई सी और ये 1 बाई सी, तो 1 बाई सी कैंसिल, बच जाएगा केवल 1। ओके चलिए अब यहाँ से 1 बाई डी से 1 बाई डी कट जाएगा -1। ओके चलिए आखिरी वाले को तो वैसे ही नोट कर देंगे, वो आखिरी वाले को तो वैसे ही नोट कर लीजिए। तो ये है आपका 1 बाई बी 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई डी, आखिर वाला जैसे कहते हैं ऐसे। चलिए अब सीधे आ जाते हैं प्रसार वाली बात पे। सीखा कैसे गया है कि पहले को प्लस साइन के साथ, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, फिर चौथे को माइनस। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्लस साइन के साथ, इसको माइनस साइन के साथ, इसको प्लस साइन के साथ, इसको माइनस साइन के साथ। लेकिन खुशी की बात ये है
सुनिए, वो खुशी की बात ये है कि कुल मिलाकर जीरो का प्रसार तो कर भी नहीं करते हैं। यहाँ पे जीरो कितना हो गया, तो 3 थे कई बार में जीरो हो गया। देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो पहले का प्रसार नहीं करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे, तीसरे को भी नहीं करेंगे। सीधे चौथे पे आ रहे थे तो चौथे क्वेश्चन के लिए साथ लिया जाएगा, तो माइनस साइन के साथ लिया जाएगा। चलिए तो लिखते हैं थोड़ा सा आगे। ये आखिरी स्टेप चल रहा है, ए बी सी डी जैसे का तैसे 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। आखिरी को लिखते हैं माइनस साइन के साथ, तो -1। और देखिए -1 ये लिख दिया आखिरी को माइनस साइन के साथ। और क्या क्या क्लोज करना पड़ेगा, तो जिस रो में होता है रो क्लोज कर दे, जिस कॉलम में होता है कॉलम क्लोज कर दे। देखिए तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट रो क्लोज कर देते हैं, थर्ड फोर्थ कॉलम में कॉलम क्लोज कर देती है। क्लोज करने के बाद से इतने नंबर आपको दिखेंगे, तो 9 नंबर आपको दिखेंगे। कौन कौन से, तो ये इतने नंबर दिखेंगे, -1 0 1 सॉरी -1 0 0 1 -1 0 0 1 -1। तो इतने नंबर आपको दिख रहे होंगे, ऐसे लेके नोट कर लिए। अब समझिए, वो यहाँ से ये ए बी सी डी जैसे का तैसे, ये 1/a 1/b 1/c 1/d। चलिए तो ये यहाँ तक। अब यहाँ से क्या चाहिए, तो -1 तो जैसे का तैसे पड़ा हुआ है, इसका प्रसार करना पड़ेगा। तो इसको लेते हैं +n के साथ, इसको -n के साथ, इसको +n के साथ। तो तीसरे को तो करेंगे नहीं, बस पहला दूसरा किया जाए। पहले को +n के साथ लिखिए, तो -1 लिख दिए और ऐसे साढ़े बनाना पड़ेगा। देखिए तो -1 लिख दिया, साढ़े बनाया। साढ़े में क्या लिखेंगे, तो ये क्लोज कर दिए रहेंगे, ये क्लोज कर दिए रहेंगे, तो आपको दिखेगा -1 0 1 -1। तो ये हो गया। अगले को नोट करते हैं -n के साथ, तो -1। तो यहाँ पे लिख लीजिए -1। और ये साढ़े के अंदर क्या लिखेंगे, तो देखिए 1 की बारी, तो 1 का रो और कॉलम क्लोज कर दीजिएगा, तो ऐसे आएगा 0 0 1 -1। तो ये आखिरी स्टेप चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है, बस आपका आंसर बन के आ गया, ए बी सी डी। और ये हुआ 1 + 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। और यहाँ पे देखिए -1 तो जैसे कि तैसे लिखे रहिए, इनटू में है ये। और अंदर देखिए क्या चीज़ हो जा रहा है, ये वो तो ये 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, -1 × -1 1 और 0 × 1 0। तो देखिए यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा -1। हम एक ही बार लिख देते हैं -1 × -1 करके 1, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करा देंगे 1। और यहाँ पे है -1 के साथ में 0 × -1 0, ये 0 × 1 0। तो कुल मिला के पिछले वाले में आएगा -1 × 0। तो ये ख़त्म, ये कई बार में कितना हो गया 0। तो यहाँ पे केवल अंदर आएगा ये -1 था। ये देखो थोड़ा सा फिर से सुन लीजिए, ये -1 जैसे का तैसे नोट करें हैं, ये तो पहले वाला है। अब यहाँ पे देखिए ये -1 लिख दिए और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 -1 × -1 1 और 0 × 1 ये कितना हो गया, तो ये हो गया रहेगा 0। तो कुल मिला के आएगा 1 - 0, यानी कि कुल मिला के केवल 1। और केवल 1 मतलब केवल ये बाहर वाला -1 ही रह जाएगा केवल, ठीक है। पीछे लोग तो करने ही नहीं, देखिए 0 का केस में तो 0, 0 का केस में तो 0, तो पूरा बात 0 है। 0 × 1 ये भी 0, तो पीछे वाले की भी बात खत्म। अब ये -1 × -1 क्या हो जाएगा, तो +1। तो -1 × -1 करेंगे तो +1, यानी कुल मिला के इसको +1 कर दिए, बात हुआ ख़त्म। यही आपका हो गया कौन सा साइड, तो राइट हैंड साइड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करें हैं। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से लगाइएगा और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से 2 बार, पहले 1 बार 2 बार तो आप इसको चला के देखिए और इसको एक बार बिना देखे आप खुद से लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद से इस तरह का क्वेश्चन आप बुक में जाइए और उठाइए, फराटे से करिए। एकदम यकीन मानिए, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। एकदम आप पहले इसको कर लीजिएगा अच्छे से, तब जाके आप लगाइएगा, देखिए बेशक आपको आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।